नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल एकेडमी पर। ठीक है साथियों, हम आपसे डील कर रहे थे टाइम एंड वर्क। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाइयों ने उससे पहले वाले सेशन देख लिए होंगे। ठीक है साथियों, देखिए हमने बेसिक चीज़ों को देख लेते कैसे कैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन डील करते हैं। आज हम अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखिए आइए, देखिए आपको कहीं ये लिखा हुआ दिख जाए कि ए बी से 2 गुना है। ठीक है, आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाए कि ए बी से 2 गुना है, तो हम कैसे लिखते थे? ठीक है, पहले हम लिखते थे जो जिससे ही बात हो रही है, ए और बी के बीच में बात हो रही है, हम लिखेंगे एक तरफ ए और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? बी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंपैरिजन किससे हो रहा है। हम देखेंगे कंपैरिजन किससे हो रहा है। देखिए ए बी से 2 गुना है, किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से, कि बी से 2 गुना है, तो हमने बी को मान लिया यहाँ पर 1। ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? बी से 2 गुना। अगर बी 1 है तो उसका 2 गुना क्या होगा? इससे 2 से गुना कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर आपको ये बोले कि ए बी से 2 गुना है, तो हम किस तरीके से लिख देंगे? बी को जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसे हमने 1 मान लिया, और ये ए क्या है इसका? 2 गुना, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, देखिए अब एक और बात, अगर आपको यहाँ ऐसा कहीं मिल जाए कि ए बी से 2 गुना अधिक है। ठीक है, कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि ए बी से 2 गुना अधिक है। यहां क्या है कि ए बी से 2 गुना है, यहां क्या बात हो रही है? ए बी से 2 गुना अधिक है। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम एक तरफ ए लिखेंगे, दूसरी तरफ बी। फिर देखेंगे कंपैरिजन किससे हो रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से ही हो रहा है, तो हम बी को रख देंगे 1। ठीक है, अब यहां क्या बोलता है? इससे बी से 2 गुना अधिक है। बी का 2 गुना क्या होगा? बी का 2 गुना क्या होगा? 2। अब बी से 2 गुना अधिक है, इसमें क्या कर देंगे? बाद में जो बी की संख्या वो हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, देखिए ये फर्क है इसमें। इसमें क्या बोल रहा है? 20 से 2 गुना है तो सिंपल 2 गुना करके लिख देंगे। अगर बोलेगा 2 गुना अधिक है तो 2 गुना तो करेंगे, उसमें बी की जो संख्या होगी वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, बी की जो संख्या होगी वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन आएंगे तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये दोनों बातें समझ ली होंगी। ठीक है, ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे जो कल की क्लास हुई थी उसका लास्ट क्वेश्चन था, उसी की तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, और जिसको भी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आज और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, कार्यकुशल मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है, इसके एफिशिएंसी है ये। ठीक है, अधिक, और यहां क्या है? 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर देगा? ठीक है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या दे रखा है? हमें ए और बी दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है? ए जो है बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। किससे कंपैरिजन कर रहा है? ये बी से, तो बी मैंने मान लिया 1। ठीक है, इससे क्या है? 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका 2 गुना कितना होगा? ये, इससे अधिक बोल रहा है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। +1 मतलब +1 क्यों कर रहे हैं? जितना गुना बोले उसमें ये वाला बी वाला संख्या ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर अगर 2 होता है, बी की वैल्यू क्या होती? ठीक है, एक बार यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर बी की वैल्यू 2 होती, फिर ये उससे बोलता कि ये, इससे हमने बी माना, इससे बोलते कि 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो बी का 2 गुना कितना होगा? 4। ठीक है, उसमें हम और क्या ऐड करेंगे 2 ऐड, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अगर ऐसी उसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो कितना? इससे 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो 2 गुना कितना होगा इसका? 6। इसमें हम और क्या जोड़ देंगे? इसकी संख्या +3, तो कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू? 9। ठीक है, इस तरीके से हम इसे देखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। हमने माना ए, इसका 1 का 2 गुना कितना होगा? 2। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? बी की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 3। अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 3। ये क्या आ गया उसका? कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। ये क्या आ गई इनकी? एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी या कार्य क्षमता दे रखी हो तो आप टाइम का रेशो या समय का रेशो बता सकते हैं। कल हमने इसे बहुत ही शानदार तरीके से देखा था। समय का रेशो क्या हो जाएगा इसका? उल्टा, 1 इधर आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? इधर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है बी का काम, कि बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ कितना दे रखा है बी का टाइम? 3। तो 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी?
3 वैल्यू हो जाएगी 20 की, 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी 20 की। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, ठीक है बी, हमें निकालनी किसकी है, इसकी ए की। ए कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, ए की वैल्यू क्या है 1 की, 3 की हमें दे रखी है तो हम 1 की नहीं निकाल सकते, 20 बटे में 3 गुणा में 1। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 को अगर हम 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, 3 छिंग 18, नीचे का बचेगा 2। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट लगाइए, वरना पॉइंट लगाना छोड़ दिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखते थे हम पहले, जितने बार भाग हुआ है, फिर रिमाइंडर, फिर क्या लिखते थे, जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 सही 2/3 दिनों में ये काम पूरा कर देगा। ठीक है, एक बार और देखिए, जिसको भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार और देखिए। हमें क्या दे रखा था कि बी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ए जो है बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर बी एक काम करेगा तो उतनी देर में ये कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। ठीक है, अगर हमें कार्य क्षमता दे रखी हो तो हमें समय का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 1 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, हमें किसका टाइम दे रखा था, बी का, बी यहाँ कितना टाइम ले रहा है 3, वहाँ कितना ले रहा था पूरा काम करने में 20, तो ये इसके बराबर कर देते हैं हम। ठीक है, हमें निकालना किसका था, ए का वैल्यू क्या दे रखी है हम 1, 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे इसके बटे में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाता है। ठीक है, 20 बटे में 3 को हमने सॉल्व कर तो हमारे कितना आ गया 6 सही 2/3 दिन ए को काम पूरा करने में लगेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों ने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपको भी थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखिए कि राजू, अजय और संजय की क्षमता, मतलब क्या है कि राजू एक दिन में कितना काम करता है 3, अजय एक दिन में कितना करता है 5 और संजय एक दिन में कितना करता है 7। देखिए पहले क्या दे रखा होता था, हमें दे रखा होता सॉरी, कि राजू 20 दिनों में काम समाप्त कर देगा, अजय इतने दिनों में, ये इतने, फिर हम इससे क्या निकालते थे, कार्य क्षमता निकालते थे। यहाँ हमें क्या है, यहाँ हमें कार्य क्षमता पहले से दे रखी है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि अनुपात में एक साथ काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक साथ काम करते हैं तो 15 दिनों में काम पूरा कर देंगे, कि ये तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो 15 दिनों में हमारा टोटल काम जितना भी होगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या है कि कितने दिनों में अजय अकेला उस काम का 20% पूरा कर पाएगा, मतलब जो हमारा टोटल काम आएगा उसका जो 20% होगा वो अजय कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हम इसे करेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पर राजू, अजय और संजय की कार्य क्षमता क्या है 3, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 7, ये सब मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 15 काम एक दिन में। ठीक है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 7 कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे। ठीक है, देखिए तो हम कुल काम कैसे निकाल लेंगे, कुल काम, देखिए ये एक दिन में कितना काम कर रहा है तीनों मिलके 15 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 15 काम। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक साथ काम करते हुए अगर ये 15 दिनों तक काम करेंगे तो हमारा टोटल काम जितना भी होगा समाप्त हो जाएगा। तो ये एक दिन में 15 काम करना है, कितने दिनों तक करना है इन्हें, 15 दिनों तक करना है, तो इसे 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 225, ये हमारा क्या आ जाएगा कुल काम। ठीक है, एक बार इसे और देखिए कि एक दिन में ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करना 15, अब ये 15 काम 15 दिनों तक करते चले जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा 225, वही हमारा कुल काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर ये तीनों मिलकर 15 दिनों तक काम कंप्लीट करेंगे, मतलब 15 दिनों तक काम करते चले जाएंगे तो हमारा टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस 15 की हमने 15 दिनों से गुणा कर दी तो हमारा कुल काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट ही कर लीजिए आप। देखिए कुल काम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कभी भी कुल काम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होता था हम उसी तरीके से निकाल लेते थे, देखिए इधर यहाँ पे क्या आता है एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, और गुणा में क्या आता है हमारा समय या टाइम। ठीक है, कार्य क्षमता यहाँ क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, देखिए कुल काम हमारा क्या होता है, कुल काम होता है हमारा समय और कार्य क्षमता की हम गुणा करा दें हमारा टोटल काम आ जाएगा। एफिशिएंसी और टाइम की अगर हम गुणा करा दें तो हमारा कुल काम आ जाएगा। देखिए ये क्या है हमारी, ये 15 क्या है हमारी कार्य क्षमता, ये क्या है हमारी कार्य क्षमता, ये तीनों ये 15 इन सब की कार्य क्षमता ही तो है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, 5 कर रहा है, 7 कर रहा है, क्या इनकी कार्य क्षमता ही तो है। ठीक है, ये 15 क्या था, ये हमारा समय था।
ये हमारा क्या था समय, कि 15 दिनों तक काम करते रहेंगे तो हमारा टोटल काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए कि अजय क्या करेगा, जो टोटल काम है उसका कितना करना है इसे 20%। ठीक है, तो हम टोटल काम का क्या निकाल लेंगे 20%, कुल काम का हम क्या निकाल लेंगे 20%। कुल काम कितना हमारा 225, इसका निकाल लेंगे 20%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। ठीक है, इसे काट लीजिए, किससे कट जाएगा ये 25 से कट जाएगा। देखिए 25 9 25 नेम 225 और 25 चौक 100। ठीक है, और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा हमारा 9 पंजे 45। मतलब इसे कितना काम करना होगा 45 काम करना होगा, किसे अजय को। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला कुल काम। कुल काम निकालने के बाद हमें क्या दे रखा था कि अजय को कितना काम करना है 20%, कुल काम का कितना करना है 20%। तो कुल काम हमारा 225 का, हमने 20% निकाला, कितना आ गया 45 काम। ये 45 काम किसे करना है अजय को अकेले, तो इसे कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। काम कितना है 45। ठीक है, एक दिन में कितना काम करता है अजय, देखिए अजय का क्या है, एक दिन में करता है 5 काम। ठीक है, देखिए अजय है, ये एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, तो नीचे क्या आ जाएगा 5। वही कुल काम बटे में एक दिन का काम, उस तरीके से हम निकालते थे। ये अजय को कितना काम करना है 45, ये एक दिन में कितना करता है 5, तो कितने दिन लगेंगे इसे 5 नेम 45, 9 दिन। मतलब ये 9 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन से आपके पीछे के साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें एफिशिएंसी दे रखी होती है और हमें टाइम देगा। एफिशिएंसी और टाइम हमें मिल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे कुल काम। ठीक है, कुल काम से हमने क्या निकाल लिया कि अजय को कितना करना था कुल काम का 20%, हमने यहाँ से इसका 20% निकाला। 20% कितना है 45, मतलब अजय को कितना काम करना है 45 काम। ठीक है, अजय एक दिन में करता है कितना है 5 काम, तो 45 को बटे में 5 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अजय 9 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाइयों, इसे नोट करिए। ठीक है साथी, देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल किसी काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि विजय की कार्य क्षमता गोपाल से 20% कम है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए हम पहले मेन लाइन हमारी ये है। देखिए हमें किसी भी क्वेश्चन में, मैंने आपको कई बार बता रखा है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा टोटल काम। ठीक है, टोटल काम के बाद क्या चाहिए होगा उन दोनों की एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये तो पता है कि गोपाल 80 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ विजय का दे रखा होता कि विजय कितने दिनों में काम समाप्त कर देता, तो वहीं से इसकी एफिशिएंसी और कुल काम निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, तो हम ये वाली लाइन पकड़ेंगे। देखिए ये क्या बोला है कि विजय की जो कार्य क्षमता है, विजय की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, वो गोपाल से 20% कम है। तो देखिए एक तरफ ले लीजिए विजय और एक तरफ क्या ले लेंगे हम गोपाल। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि विजय की कार्य क्षमता गोपाल से 20% कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है गोपाल से, कंपैरिजन किससे हो रहा है गोपाल से, तो गोपाल को हम मान लेंगे 100। ठीक है, गोपाल को हम मान लेंगे 100, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है गोपाल से। ठीक है, कितनी कम है 20% कम है, तो 20% कम का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी कितनी होगी 80। देखिए 100 का 20% क्या होगा, देखिए 100 का 20% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 काटेंगे कितना बचेगा 20। मतलब जो विजय की कार्य क्षमता है वो गोपाल से 20 कम है, ये 20% कम है, यहाँ पर हमने निकाला तो 20 कम है, तो 100 से 20 कम क्या होगी 80। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, यहां तक किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या रखा था कि विजय की कार्य क्षमता गोपाल से 20% कम है, अगर गोपाल की 100 है तो विजय की कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, अगर आपको कार्य क्षमता दे रखी हो तो आप क्या निकाल सकते हैं यहां से, अगर आपको कार्य क्षमता दे रखी हो तो आप समय का रेशियो नहीं बता सकते। अगर आपको कार्य क्षमता दे रखी है तो समय का नहीं बता सकते। समय का कैसे बताते थे हम कि इधर वाला इधर हो जाएगा और जो इधर वाला है वो इधर आ जाएगा। ठीक है,
ये आपको मैंने बता रखा है, सोल्व भी करके बता देगी कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि गोपाल किसी काम को 80 दिनों में कर देता है। देखिए गोपाल किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये, और वही काम विजय कितने दिनों में कर रहा है, 100 दिनों में। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है ये, आप बोले कहाँ से, देखिए गोपाल किसी काम को 80 दिनों में कर रहा है। ठीक है, देखिए कर रहे हैं 80 दिनों में। अगर ये यहाँ पर 40 होता तो हम क्या करते, दोनों तरफ 2 से गुणा करके इसे 80 बनाते, जितना ये बोल रखा उतना हम बनाते। लेकिन यहाँ पहले से दे रखा है कि 80 दिनों में, यहाँ पर भी 80 आ गया, और ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, फिर 100 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ से तो आपका क्वेश्चन पहले की तरह बन गया। देखिए कैसे, देखिए कि गोपाल के विजय किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 100 दिनों में। ठीक है, और गोपाल किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में। ठीक है, ऊपर क्या लेंगे, कुल काम हम ऐसा लेंगे कि जो दोनों से कट जाए। यहां पर बताइए आप क्या लेंगे, किसका मल्टीपल लें, जो 100 से भी कट जाए पूरी तरीके से, तो 200 इससे नहीं कटेगा, 300 इससे नहीं कटेगा, 400 400 दोनों से कट जाएगा। देखिए 100 से 400 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 80 से 4 काटेंगे, देखिए 0 से 0 और 8 पंजे 40। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कुल काम। ये हमारा क्या आ गया, कुल काम। ये हमारा आ गया कुल काम। ठीक है, ठीक है, हमें देखिए कुल काम पता लग गया। देखिए हमें निकालना क्या था कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुल काम। देखिए हमें कुल काम मिल गया, हमें ये पता होना चाहिए एक दिन में कितना काम कर दें। देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, ये एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो कुल काम कितना हमारा 400। एक दिन में दोनों कितने कर रहे हैं, 4 और 5 9 काम। ठीक है, हम निकाल लेंगे, इससे भाग कर दीजिए, 400 को 9 से भाग कर दीजिए, 9 से करिए, 9 चौक 36, नीचे का बचेगा 4 फिर 0, फिर 9 चौक 36। तो क्या लिखेंगे हम, पहले लिखते थे हम जितनी बार में भाग हुआ है 44, फिर क्या लिखते थे, जितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आएगा 4, फिर बटे में क्या लिखते थे इसके नीचे, जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, 44 सही 4/9 दिनों में ये काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए इस बार क्वेश्चन को एक बार और देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आपकी बस वैल्यूज चेंज होंगी, यहाँ पर परसेंट में कुछ और हो सकता है, क्या पता 20% अधिक हो। ठीक है, 20% अधिक भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए। देखिए गोपाल किसी काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है, हमें किसका दे रखा था, खाली गोपाल का। ठीक है, और यदि विजय की कार्य क्षमता गोपाल से 20% कम है। ठीक है, अगर कोई काम गोपाल, देखिए हमने यहाँ पर, आप ये बोलेंगे आपने 100 क्यों लिया, आप हर बार क्या करते थे, यहाँ पर ले लेते थे 1। अब हम मैं 1 लूंगा, अब 1 से 20% कम है तो मैं क्या करूंगा, इसका 20% निकालूंगा। ठीक है, फिर इससे काटता 0 से, फिर 2 पंजे, फिर मतलब पॉइंटों में पहुंच जाती कहानी, फिर यहाँ पॉइंट लगा के फिर क्या करता, 0.02 आता। ठीक है, 0.02 कम होता है इससे, तो हमारा ये यहाँ क्या होता है, यहाँ होता 0.8, विजय का क्या आता 0.8, और यहाँ क्या आ जाता हमारा 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देते, तो यहाँ ये हो जाता, इधर 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाता, और 0 80 और 100 बच जाता। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, सीधे 100 ले लिया ताकि पॉइंटों में कहानी ना पहुंचे। ठीक है, पॉइंटों को हम ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या पता, कार्य क्षमता का हमें रेशियो मिल गया, विजय की कितनी कार्य क्षमता 80 और इसकी कितनी है 100। यहाँ से हम समय का रेशियो निकाल देंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा रखा, समय हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या करा, देखिए हमें पता लग गया कि विजय 100 दिन में किसी काम को समाप्त करता है और गोपाल 80 दिनों में, देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, दोनों को एक तरफ रखा, इसका निकाल लिया हमने कुल काम। कुल काम हमारे यहाँ ऊपर कैसे रखते हैं कि इन दोनों से कट जाए, वरना आप इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 400। ठीक है, तो 100 से 400 काटेंगे तो इसकी कार्य क्षमता क्या आ गई, एक दिन में कितना काम करता है 4। ठीक है, इसे 80 से काटेंगे इसे, तो एक दिन में कितना काम करता है गोपाल 5। ठीक है, कुल काम इन्हें करना कितना है 400। एक दिन में दोनों काम कितना कर रहा है, ये कर रहा है 4 और ये कर रहा है 5, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है 9। 400 से 9 को भाग करा तो क्या गया 44 सही 4/9 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि मोनिका ऋतु से दोगुनी कुशल है। देख, कुशल बोल दे, कार्य कुशल बोल दे, क्षमता, ये सब क्या है, हमारी एफिशिएंसी की बात करता है। ठीक है, और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम लेती है। तो मोनिका जो है ऋतु से किसी काम को करने में क्या रहेगी, 60 दिन कम। जो काम ऋतु 120 दिन में करेगी वो मोनिका कितने दिन में कर देगी, 60 दिन में। जो मोनिका 60 दिन में करेगी वो 1 दिन में। ठीक है, 60 दिन मतलब इससे कम लेती है, 1 दिन नहीं मतलब। ठीक है, 60 दिन। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनिका ऋतु से दोगुनी कुशल है। इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी। किसकी बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से कितना समय कम लेती है, 60 दिन कम लेती है। मोनिका जो है ऋतु से क्या लेती है, 60 दिन कम लेती है किसी काम को करने में। और दोनों अगर एक साथ मिलकर उसी कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, एक तरफ लिखेंगे हम मोनिका, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, मोनिका, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी कौन है, ऋतु। दूसरी तरफ हम लिख देंगे ऋतु। ठीक है, अब देखिए मोनिका ऋतु से दोगुनी कुशल है। देखिए यहाँ पर अधिक की बात नहीं कर रहा, दोगुनी की। कंपैरिजन किससे हो रहा है, देखिए कंपैरिजन, मोनिका कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऋतु से, कि मोनिका ऋतु से दोगुनी कुशल है। अगर ऋतु 1 है तो मोनिका कितनी हो जाएगी, दोगुनी कुशल है तो 2। अगर यहाँ पर बोलता कि दोगुनी अधिक कुशल है तो यहाँ क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला आगे, देखिए हमें क्या मिल गई, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। यहाँ से क्या निकल गई, हमारी एफिशिएंसी निकल गई, या कार्य क्षमता। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, ऋतु कितनी है, 1 है। अब बताइए, देखो आपको अगर आपको कार्य क्षमता मिल जाए तो आप टाइम बता सकते हैं, समय। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, 1 इधर हो जाएगा और 2 हमारा इधर हो जाएगा। यहाँ तक तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक काम को पूरा करने में मोनिका क्या करती है, ऋतु से 60 दिन कम लेती है। कितने दिन, 60 दिन कम, मतलब इसका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर ही वही होगा ना, इससे 60 दिन कम लेती है। यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितने का, वो दोनों के काम में 60 दिन का। तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी, 60 की, और ये वैल्यू किसकी है, मोनिका की। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया, मोनिका का टाइम मिल गया। कुल काम कैसे निकालेंगे, देखिए कुल काम, देखिए कुल काम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी। कुल काम हम कैसे निकालते हैं, हमें क्या पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, समय। कुल काम निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, कार्य क्षमता और समय। देखिए इसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी है, 2। मोनिका का निकालना है, मोनिका से निकालेंगे। देखिए एफिशिएंसी कितनी है इसकी, कार्य क्षमता 2। टाइम कितना है, एक वैल्यू किसकी है, 60 की, तो टाइम कितना आ जाएगा, 60। तो कितना काम हो जाएगा, कुल 120 कुल काम, 120 कुल काम। ठीक है, कुल काम हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए जिन भी भाइयों को समझ में नहीं आया ये कैसे कर दिया, अब देखिए अगर मैं यही कुल काम इससे निकालते हैं, ऋतु से निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक वैल्यू किसकी है, 2 की। ऋतु को कितना टाइम लग रहा है, 2। ठीक है, ऋतु को कितना टाइम लग रहा है, 2। तो 2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 120 की। ठीक है, एक वैल्यू अगर 60 की है तो 2 किसकी हो जाएगी, 120 की। देखिए अगर एक वैल्यू 60 की है तो 2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 60। ये एक हमारा बटे में आ जाएगा, एक हमारा कहाँ आ जाएगा, बटे में, और 2 हमारा क्या आ जाएगा, गुणा में। 60 की 2 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, ऋतु को कितना समय, अब ऐसे देखिए मोनिका को 60 दिन लग रहे हैं, ठीक, किसी काम को करने में, तो ऋतु को कितने लगेंगे, मोनिका ऋतु से 60 दिन कम लेती है तो इसे 60 दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं कुल काम ऋतु से निकालूं, देखिए ऋतु की कार्य क्षमता कितनी है, 1। ऋतु टाइम कितना ले रही है, 120। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 120। देखिए मोनिका से निकाल लीजिए, आप ऋतु से निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मैं यही वाली बात आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हमें देखिए हमें निकालना क्या है, हम सबसे पहले देंगे कि दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कुल काम हमने निकाल लिया। फिर क्या पता होना चाहिए, जिनका भी हमें निकालना है उनकी हमें कार्य क्षमता। तो देखिए हमें मोनिका की भी कार्य क्षमता पता है, हमें ऋतु की भी कार्य क्षमता पता, तो हम निकाल देंगे। कुल काम कितना हमारा, 120। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, ये दो करती है काम, ये करती है एक दिन में, तो कितनी हो जाएगी, 3 से काटी, 3 चौक 12, तो कितने दिनों में कर देंगे, 40 दिन में। ठीक है, कितने दिनों में कर देंगे काम, 40 दिन में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन सब बिल्कुल वही उसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, देखिए साथी, आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है कि विजय की तुलना में अमर 5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, और इसलिए अमर एक कार्य को पूरा करने में विजय से 52 दिन कम लेता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसको एक क्वेश्चन में ये मर्ज कर दिया है। देखिए, ठीक है, विजय की तुलना में अमर 5 गुना कार्यकुशल है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ क्या लिखेंगे हम, विजय, दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, अमर। ठीक है, इधर लिख दीजिए उधर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लिख दो, इधर लिख दो या इधर लिख दो, अमर। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, विजय की तुलना में अमर 5 गुना अधिक, अधिक नहीं सॉरी 5 गुना कार्यकुशल है, अधिक नहीं है। ठीक है, किसकी, विजय की तुलना में अमर। ठीक है, देखिए तो विजय को हम क्या मानेंगे, एक। कंपैरिजन किसकी हो रही है, कंपैरिजन सॉरी किससे हो रहा है, विजय से, कि विजय की तुलना में अमर 5 गुना कार्यकुशल है, कि जितना काम विजय एक दिन में करता होगा, सॉरी जितना काम विजय 5 दिन में करता होगा उतना अमर कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में कर देगा। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि विजय 1 दिन में एक काम करता है तो अमर 1 दिन में कितना काम कर देगा, वो और 5 गुना कुशल है तो क्या हो जाएगा, 5 काम कर देगा, उसका 5 गुना काम करेगा तो अमर कितने काम कर देगा, 5। ठीक है, देखिए विजय की तुलना में अमर 5 गुना कार्यकुशल है, मतलब जितना काम विजय करेगा, ठीक है, जितनी देर में विजय एक काम करेगा इतनी देर में अमर कितने काम खत्म कर देगा, 5 काम खत्म कर देगा। ये क्या जाएगी, इसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, ये क्या जाएगी, इसकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता हमें पता लग गई तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, समय निकाल लेंगे। समय क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, उधर क्या पहुंच जाएगा, उधर हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5, उधर क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या पता लग गया, टाइम। अब देखिए यहाँ क्या रखा है, वाली लाइन पढ़िए ध्यान से। ठीक है, कि इसलिए अमर एक कार्य को पूरा करने में विजय से 52 दिन कम लेता है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 4, और ये अंतर कितने बराबर हो जाएगा, 52 के, क्योंकि इसका अंतर वैसे कितना है 52 दिन का, विजय और अमर में वैसे अंतर कितना है 52 दिन का, यहाँ अंतर कितना है 4 का, तो 4 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 52 की। ठीक है, 4 वैल्यू अगर 52 की है तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 से भाग कर दी, 4 13 चौक 52, एक वैल्यू हो जाएगी किसकी, 13 की। ठीक है, एक वैल्यू हो जाएगी 13 की। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुल काम निकाल लेंगे हम। कुल काम के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, कुल काम के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और उसका समय पता होना चाहिए कि वो कितने दिनों में काम करता है। देखिए हम अमर से निकालेंगे, अमर की हमें एफिशिएंसी पता है कितनी है, 5, अमर की एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है, इसके टाइम का रेशियो कितना है 1, एक वैल्यू किसकी 13 की, तो 13 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, हम कैसे निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं, उसकी हम एफिशिएंसी ले लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी है और उसका काम ले लेते हैं कितने दिनों में काम करता है। देखिए एक वैल्यू किसकी है, अमर की एफिशिएंसी कितनी है 5, टाइम की वैल्यू कितनी है 1, एक किसके बराबर हमारे 13 के, तो 13 से हम कर देंगे गुणा, 65 क्या आ गया ये हमारा, ये 65 आ गया हमारा कुल काम, ये 65 क्या आ गया हमारा कुल काम। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए हमें कुल काम पता है, हमारा कुल काम कितना हमारा 65, नीचे क्या आएगा हमारा इन दोनों का एक एक दिन का काम, ये एक दिन में कितना काम करता है 1, ये एक दिन में कितना काम करता है 5। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 1 करता है, ये 5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम। ठीक है, 6 से भाग कर देंगे, 65 को हम 6 से भाग कर देंगे, 6 से करेंगे एक बार में जाएगा 6। ठीक है, 0 इधर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 सही 5 बटे में 6 दिन, 10 सही 5 बटे में 6 दिन, कितना टाइम लगेगा 10 सही 5 बटे में 6 दिन। देखिए आप वैसे भी देख सकते हैं, देखिए 6 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, बचे कितना 5।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए, हमें क्या दे रखा था कि विजय की तुलना में अमर 5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, देखिए विजय विजय की अगर हमारे विजय का एक दिन में एक काम करता है तो अमर कितना कर देगा, 5 गुना कुशल है तो 5 काम। ठीक है, इससे हमारा टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, इन दोनों विजय और अमर का अंतर कितना था टाइम का, 52 दिन। यहाँ अंतर कितना है 4 का। ठीक है, तो 4 वैल्यू 52 की, तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी 13 की। कुल काम कैसे निकालते थे हम, एफिशिएंसी गुणा में समय। अमर की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये टाइम की वैल्यू कितनी है 1, 1 किसकी है 13, 13 से कर दिया 65, 65 को आ गया कुल काम। एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों, 6 काम करते हैं, 6 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सही, 5/6 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो हम अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए हमने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अगर जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप एक बार क्लास को रिपीट करिए, क्योंकि हमने आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डील करे हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है साथियों, तो आपसे मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।